हेलो दोस्तों। वेस्टर्न यूरोप में बहुत भारी मात्रा में बारिश होकर बाढ़ ने सारी जगह तहस-नहस कर दिया। वैसे ही कनाडा और नॉर्थ वेस्टर्न यूएस में हीट वेव की वजह से गर्मी इतनी बढ़ गई कि रोड्स पे क्रैक आ गए और वायर केबल्स मेल्ट हो गई। कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर ने तो 2020 ये एक साल में तकरीबन 100 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड जलकर राख हो गए। ये सारी दिल दहलाने वाली इवेंट्स आपको न्यूज में अभी हर दूसरे दिन सुनाई देती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि इन सारे इवेंट्स के पीछे एक रीजन तो जरूर है, वो है क्लाइमेट चेंज, और ये मैं और आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज आखिर में है क्या? सन 1760 यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होते ही हम प्रगति की मार्ग पर तो चल पड़े, पर उसके साथ हम हमारे पर्यावरण का ख्याल रखना भूल गए। सड़कों पे जो गाड़ियां चल रही है उससे लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक, इन सारी जगहों पर किसी न किसी प्रकार में फॉसिल फ्यूल यानी ईंधन जलाया जाता है, जिससे वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस ग्राफ को देखकर आपको अंदाजा आ गया होगा कि इन सारे सालों में हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की क्षमता कितनी बढ़ गई है, जिसमें पहले आता है चाइना, दूसरे नंबर पर है USA और तीसरे नंबर पर है इंडिया। इन तीन देशों से सबसे ज्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की वातावरण में रिलीज होता है, और इसीलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि मानव भी क्लाइमेट चेंज के लिए उतना ही जिम्मेदार है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में मौजूद होने के कारण सूरज की रोशनी से जो गर्मी पृथ्वी पर आती है वो इन गैसेस की वजह से वातावरण में फंस जाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। चिंताजनक बात ये नहीं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बल्कि ये है कि जिस तेजी से वो बढ़ रहा है वो आप इस ग्राफ में देख सकते हो। इन सारी बातों में पॉजिटिव बात ये है कि लोगों में क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, और ठीक इसी तरह 12 दिसंबर 2015 को तकरीबन 200 देशों ने आगे आकर पेरिस एग्रीमेंट एक्सेप्ट की और प्रतिज्ञा ली कि पृथ्वी का जो तापमान है उसे 2 डिग्री या फिर उससे बेहतर 1.5 डिग्री से कम रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए भारत जैसे कई सारे देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, पवन चक्की ऐसे सारे उपक्रमों को प्रोत्साहित कर रही है। हमने जैसे इस धरती की सुंदरता का लाभ लिया, वैसे ही हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। इसीलिए हम आप जैसे आम नागरिक इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बिजली या पानी का दुरुपयोग ना करके और ढेर सारे पेड़ लगाकर अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।